देखिए, हम लोग हैं क्लास थी आपका क्लास 12 में है। आपका अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 3 है। हम लोग को ये सिलेबस में कोई नहीं दिया है, नहीं है चैप्टर है अन्य तत्वों का आधार है। यदि आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो बाद में पुस्तक करा सकते हैं, कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछता है। ये हम लोग को जानना है जाति के बारे में, डिटेल से इसका परिभाषा है, इसका विशेषता है, ये कहीं डिटेल से लिखा देते हैं। जो आप लोग क्लास में नहीं किए तो लिखने का बेसिक अपना आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि इसका मेथड जाति का मूल्यांकन करने का कितना मेथड है। ऐसे तो हमको 4 मेथड करना है। इन 4 में मेन जो स्टूडेंट है वो 3 मेथड का है। ठीक है, 4 मेथड कौन कौन है? एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, फ्लैशन मेथड है, और एक का नाम है एनडी मेथड। जो हम लोग को स्टडी है इससे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं देख सकते हैं, 3 को देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा जानेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा जानेंगे सबसे पहले। अब जानना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 प्रकार का है। जैसे बताया पहला सरल औसत प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि, और उसी प्रकार है सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई प्रकार का टैक्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रकार है। और कैलकुलेशन मेथड में 2 है, एक का मतलब है औसत लाभ समीकरण विधि, दूसरा है कुल लाभ समीकरण। अब हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, दोनों मेथड के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग अभी ख्याति का मूल्यांकन विधि में 2 मेथड बताए। एक बताइए आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा बताइए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें से हम पहला मेथड देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें बताइए इस विधि में यदि कई वर्षों को प्रॉफिट दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है या हानि दिया हुआ है, तो जो भी लाभ दिया रहेगा उसको हम जोड़ते हैं, जो हानि दिया रहेगा तो उसमें से लाभ में से हानि को घटाते हैं। वही देखिए, इस विधि में यदि कई वर्षों को लाभ दिया हो उसे जोड़ देते हैं, परंतु हानि की दशा में घटा देते हैं। इसे इनके योग को कुल लाभ आएगा। इनको जो भी आएगा लाभ में से हानि को घटाने पर है या टोटल योग करने के बाद है, उसको कुल लाभ मान लेता है। अब यह है, अब कुल लाभ में वर्षों की संख्या से भाग। मान लीजिए 5 साल हमारा है, हमारा प्रॉफिट हुआ है 5 साल में, कुछ साल में हानि भी हुआ है, तो उसमें से क्या करते हैं वर्षों की कुल संख्या से भाग देते हैं। इसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। इसे क्या निकलेगा? याद रखिएगा, इसको भाग देने पर आएगा एवरेज प्रॉफिट। ये कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं क्लियर है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कुल लाभ में वर्षों की संख्या से भाग देते हैं तो निकलेगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब आगे है, अब जो भी प्रतिफल का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट। जो भी प्रतिफल प्राप्त होता है उसे ख्याति ज्ञात करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो एक फॉर्मूला है, उसे निकालते हैं, ख्याति प्राप्त होता है औसत लाभ मिलता है, औसत लाभ इनटू क्रय वस्तु की संख्या। हमको प्रयास करना है कि हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ज़्यादा सार्थक रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। तो हिंदी बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू बजट और यह बजट। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे कैसे। हम लोग अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड किसे कहते हैं उसका फॉर्मूला हम लोग उसके पहले देखने का प्रयास किए। अब हम लोग क्वेश्चन के आधार पर एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के प्रयास करते हैं कैसे बनता है। देखिए, आप क्वेश्चन में विचार रखिएगा। क्वेश्चन पर यदि आप समझ आते हैं तो सॉल्यूशन रहता मतलब उसका आप आगे हल आराम से कर सकते हैं। उसके सबसे पहले प्रश्न को समझना। यहाँ दिया होता है कि सरल औसत विधि से ख्याति की गणना कर देता है। यहाँ वर्ष दिया हुआ है, जैसे वर्ष 2018 से 2022 तक दिया हुआ है, और उस वर्ष में प्रॉफिट हुआ है। इस 2018 प्रॉफिट 4 लाख हुआ, 2019 में 3,98,000 हुआ। ये विभिन्न वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ है। साथ में लिखा है कि 5 वर्षों के औसत होगा तो लाभ लिखेगा, औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के लाभ, इसको कहते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में पहले से दिया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला पहले बता चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोग करना क्या है,
सबसे पहले पता करेंगे, हम लिखेंगे ईयर लिखेंगे और प्रॉफिट लिखेंगे। यदि लॉस किया रहेगा तो माइनस करेंगे, लेकिन यदि प्रॉफिट दिया होगा आप सबको जोड़ते हैं। यहाँ ईयर दिया 2018 से 2022 है सर, प्रॉफिट दिया हुआ 4 लाख से प्रयास किए। अब हम लोग सीधे आते हैं सॉल्यूशन पर कैसे बनने का क्वेश्चन। जैसे बताया कि सबसे पहले ईयर दिया रहेगा तो ईयर लिखेंगे, उसका प्रॉफिट यदि दिया रहेगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, और टोटल प्रॉफिट और ईयर पता करेंगे ईयर कितना है और टोटल प्रॉफिट कितना है। ईयर हम पता कर एक साल 2 साल टोटल 5 साल है, लिख देंगे नंबर ऑफ ईयर कितना निकल गया, 5 निकल गया। इसी प्रकार हम प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए जितने वर्षों का लाभ हुआ है सभी को ऐड करें तो पता कि 4 लाख से लेकर 2018 से 2022 तक जो प्रॉफिट हुआ है टोटल प्रॉफिट निकालेंगे 20,93,000 का प्रॉफिट आएगा। अब हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूला में पुट करेंगे, मान रखेंगे जैसे बताए थे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा है। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट का नंबर ऑफ क्या होता है, ईयर होता है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 20 लाख कितना दिया हुआ है 93,000, 20,93,000 के नंबर ऑफ ईयर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। हम उससे 5 से डिवाइड करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, तो मेरा आया 4,38,600, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा। अब हम लोग गुडविल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, देखिए शॉर्ट में का आवश्यकता मत होइएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए कभी नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे करते हैं, क्वेश्चन स्पष्ट दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 5 वर्षों के औसत लाभ 4 वर्षों के कर करता है। ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कहीं अलग बताना नहीं, आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर से लिखा हुआ है। एवरेज प्रॉफिट पर हम निकल गया 4,38,600, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन आपका 4 वर्ष लिखा हुआ है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ये कितना आता है आपका 17,54,400 आएगा। यही आपका गुण है। इसी टाइप के क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं है, अगर ठीक से प्रयास करें समझने का आपको एकदम आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम औसत लाभ देखने का प्रयास करें, इसको समझिए और उसको नोट करिए।